जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है ये मैं उस संदर्भ में बना रहा हूँ कि मुझसे हमेशा पूछा जाता है कि मैं अपना खोया हुआ प्यार वापस पाना चाहती हूँ या चाहता हूँ। मैं अपने पति या पत्नी को वापस पाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। वशीकरण करना चाहते हैं या फिर किसी जो आपको छोड़ के चले गया उसको वापस बुलाना चाहते, वापस पाना चाहते हैं। तो आज जो वीडियो है ये एक तरीके से बोलूँगा कि सावधानी पूर्वक वाला वीडियो है कि आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी। आप ये करो, आपकी ज़िद से मैं इस वीडियो को शेयर तो कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, पर ये माँ काली का ऐसा मंत्र है जिसमें या तो व्यक्ति वापस आएगा और नहीं आया तो वो आपकी याद में तड़पता रहेगा। उसका खुद ऐसा मन हो जाएगा कि मैं कैसे भी करके यहाँ पर इससे मिलने जाऊं या अपने खोए हुए प्यार को या फिर जिसको छोड़ दिया है उसके पास मुझे वापस जाना ही जाना है। तो ये महाकाली का ऐसा मोहिनी मंत्र है जो ऐसा सम्मोहन करेगा, ऐसा मोहन करेगा उस व्यक्ति को जो वो खुद ब खुद खींचा चला जाएगा। आपको कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। माँ काली की शक्ति ही ऐसी, माँ काली का नाम ही ऐसा है जो नाम लेते ही दुनिया थर थर कांपती है, लोग थर थर कांपते हैं, क्योंकि वो इस कलयुग की जीवित शक्ति है। और इस जीवित शक्ति का कार्य क्या है कि दुनिया में न्याय करना और कल्याण करना। और जो इस मंत्र का या जो महाकाली की कोई भी शक्ति का, ये सभी के लिए है, ध्यान से सुनिएगा, गलत प्रयोग करेगा या करता है वो खुद जानता है वो क्या भुगत सकता है या क्या भुगता है ना। तो ऐसा ना हो कि इस मंत्र का गलत प्रयोग हो। ये चेतावनी के साथ मैं वीडियो बना रहा हूँ। आपको ध्यान देने की जरूरत है कि गलत कार्य मत करना, इसका गलत प्रयोग मत करना। आप लोगों की जिद से मैं ये सम्मोहन मंत्र दे तो रहा हूँ, पर ये माँ काली की शक्ति के साथ आपको दे रहा हूँ। तो इस माँ काली का नाम रखना, लाज रखना और कुछ भी गलत मत होने देना। इस मंत्र का उसी के लिए प्रयोग करना जो आपके लिए सही हो और जो दूसरे के लिए भी सही हो। ये ना हो कि किसी शादीशुदा इंसान की जिंदगी आप खराब कर दो इस मंत्र से, या किसी का बीवी बच्चों वाला इंसान है उसकी भी जिंदगी खराब कर दो अपने स्वार्थ के लिए, अपने प्यार के लिए। ये सम्मोहन मंत्र है, ये सम्मोहित कर देगा, ये वापस ले आएगा उस इंसान को, खींचा चला आएगा, वो तड़पेगा आपके लिए। परंतु किंतु ध्यान सिर्फ एक चीज का रखना है, जैसे माँ न्याय करती है आपको भी न्याय करके इस चीज की साधना और इसका सम्मोहन मंत्र का प्रयोग करना है। इसी के साथ मैं आगे आपको बताता हूँ इसका विधान क्या है, कैसे आपको प्रयोग करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, और सारा कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान रखना, पहले ही सवाल मत पूछने लग जाना, स्किप करके वीडियो देखोगे समझ नहीं आएगा, छूट जाएगी। इसकी कोई भी विधि छूटी तो कोई भी नुकसान हुआ उसके जवाबदार आप होंगे, मैं नहीं हूँगा, पहले ही बोल रहा हूँ। तो इसलिए इसको 2-3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार वीडियो को सुनो। आपको मैं पूरी विधि बताता हूँ, ध्यान से सुनोगे तो समझ भी आ जाएगा। ठीक है, बस शर्त ये है, वादा ये होगा आपका मेरे से, गलत चीज में प्रयोग नहीं करना, किसी गृहस्थी खराब नहीं करनी। ठीक है, माँ काली का नाम लेते हुए मैं इस शक्ति को प्रणाम करते हुए आप लोगों के साथ इसका विधान शेयर कर रहा हूँ। आशीर्वाद दे माँ काली, आपका कार्य पूरा करे। जो भी सच्चे मन सच्चे भाव से अच्छे कार्य के लिए ये मंत्र का जाप करे और साधना करे और इस विधि को करे, उसका कल्याण हो, उसका काम बने, उसका खोया हुआ प्यार जो उसको धोखा दे के गया है, नुकसान करके गया है, वो तड़प तड़प के उसके लिए वापस आए। बोल सच्चे दरबार की जय जयकारा मेरी डाट काली का, बोल सच्चे दरबार की जय। इस विधि के लिए आपको सर्वप्रथम क्या करना है, आपने वो स्वच्छ रखना है, ब्रह्मचार्य का पालन करना है, नॉनवेज, लहसुन, प्याज, दारू, सिगरेट, बीड़ी से दूर रहना है जब तक आप इस चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं, ताकि आपका कार्य अच्छे से बने, सात्विक तरीके से बने, कोई लिस्ट भिष्ट ना हो, कुछ गलत ना हो उस मंत्र के साथ और आपके साथ और उस जिसके लिए आप ये क्रिया कर रहे हैं उसके साथ। तो आपको नहा धो के अपने स्वच्छ कपड़े पहन के अपने को स्वच्छ बनाना है, ब्रह्मचार्य का पालन करना है, ना ही कोई नेगेटिविटी रखनी है, ना ही कोई गंदी सोच रखनी है, ना ही गाली गलौज करना है, ना ही गंदे चित्रों को देखना है, ना ही गंदी पिक्चरों को देखना है। किसी लड़की के लिए, किसी लड़के के लिए गंदे विचार नहीं लाने, पराये स्त्री पराये मर्द के लिए किसी कोई गंदे विचार नहीं लाने। अगर आप शादीशुदा हो, अपने प्यार के लिए, अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए ये कार्य करना है।
तो आपको एक पटरा लेना है, लकड़ी का बना हुआ पटरा ले लो, उसमें लाल स्वच्छ कपड़ा बिछा दो, चाहे काला कपड़ा बिछा दो, और माँ काली का नाम लेके उसमें माँ की 3 इंच से 6 इंच की फ़ोटो, अगर घर पे ऑलरेडी है तो वही फ़ोटो आप लगा दो, और अगर नहीं है तो आप एक मुस्कुराती हुई सौम्य फ़ोटो माँ की ले लो, और इसमें आप पटरे पे लगा के लाल कपड़ा या काला कपड़ा बिछा के माँ को वहाँ पर विराजमान करो। और अगर ये सब नहीं कर सकते हो, अपने मंदिर में ही अगर आपकी फ़ोटो लगी है तो मंदिर पे भी आप ये कार्य कर सकते हो। ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको अलग से कुछ स्थान बनाने की। तो माँ को चुनरी उड़ाओ, माँ की काली चुनरी आप उड़ा लो, माँ की लाल चुनरी उड़ा लो, दोनों ही अलाउड है, कोई इसमें पाबंदी नहीं है। ठीक है। इसमें जो दिशा का ध्यान रखना है वो होगी उत्तर दिशा। उत्तर दिशा पे आपको ये स्थान, पटरा या जो भी आपका मंदिर है वो उत्तर दिशा में होना चाहिए। ठीक है, ताकि आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ हो। अब इसमें माँ की पूजा आराधना करें, सरसों के तेल का दिया जलाएं, मिट्टी के दिए में सरसों के तेल का दिया जलाएं रुई से, और दूसरा धूप दीप दिखाएं उन्हें, गूगल की धुनी जलाएं, और माँ को रोली चावल का टीका लगाएं, लाल सिंदूर लगाएं, और चुनरी माँ को उड़ानी है जैसे मैंने बताया आपको। दूसरा कार्य आपको ये करना है कि आपको जब पूजा करने हैं तो आपको हाथ जोड़ के विनती करनी है अपने गणेश जी के। सबसे पहले गणेश जी का आपको हाथ जोड़ के विनती करनी है कि मैं इस तरीके की साधना कर रहा हूँ, या इस तरीके की सिद्धि कर रहा हूँ, या इस तरीके का मंत्र जाप कर रहा हूँ, मेरा कार्य सफल बनाना, मुझे आशीर्वाद देना। उसके बाद अपने इष्ट का या अपने गुरु का नाम ले सकते हैं, अगर गुरु है तो उनका नाम लीजिए, गुरु नहीं है उनकी आज्ञा लीजिए, अगर गुरु नहीं है तो फिर अपनी ईष्ट का नाम लीजिए। ईष्ट में आप भोले शंकर को आप ध्यान करके और गुरु समान समझ के उनसे आज्ञा ले सकते हैं, और फिर इस कार्य को कर सकते हैं, तो आपका कार्य सफल होगा। ठीक है, तो भूल चूक की माफ़ी मांगते हुए और आज्ञा लेते हुए आपको ये आगे कार्य करना है। इसमें आप माँ को गुलाब के फूल की माला भी चढ़ा सकते हैं, लाल फूलों की माला, जो कि माँ को लाल फूल प्रिय है, तो लाल फूलों की माला आप चढ़ा सकते हो। गुलाब के फूल ले लो, वो ज़्यादा बेहतर होगा, आसानी से मिल भी जाता है, तो वो आप चढ़ा लो। ठीक है। माँ का जो आसन होता है, यानी कि जिसमें भगत बैठेगा, जिसमें आप सिद्धि करोगे, उसमें आपका आसन ऊनी कंबल का आसन होना चाहिए। जो माँ को स्वर प्रिय है वो आसन आपका सही रहेगा। लाल या काले रंग का, दोनों में से किसी का भी चुनाव कर सकते हो, दोनों ही रंग माँ के प्रिय हैं। माला आप जो प्रयोग करोगे मंत्र साधना के लिए, आप चाहे तो रुद्राक्ष की माला का भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर काले हकीक की माला आती है वो भी आप प्रयोग कर सकते हो। 108 माला के दाने होने चाहिए उसमें, तो वो वाली आपको माला होनी चाहिए अवेलेबल आपके पास। जो मंत्र है वो आपको 11 से 21 माला का जाप करना है आपको। ठीक है, कम से कम 11 नहीं तो 21 माला का जाप ज़रूर करना है आपको इस मंत्र के। 108 मोतियों की जो दाना वाली माला होगी, चाहे वो काले हकीक की हो, चाहे वो रुद्राक्ष की हो, उसमें आपको 11 मालों का जाप करना है या 21 मालाओं का जाप करना है, ये ध्यान रखने वाली बात होगी। उसके बाद जब आप पूजा विधान कर लें, सब कुछ कर दें, माँ को भोग प्रसाद स्वरूप आप अनार चढ़ा सकते हो। लाल जो अच्छा बिना दाग लगा हुआ फलित अनार होगा, उसको आप प्रयोग में लाएं, माँ को भोग लगाएं उसका। ठीक है, वही भोग आप रोज़ आपको चढ़ाना है, जब तक आप ये साधना कर रहे हो, सिद्धि कर रहे हो, तो रोज़ चढ़ाना है। और रोज़ आप किसी भी गाय को ये अनार खिला सकते हो दूसरे दिन। जैसे जैसे आपका मतलब एक दिन हुआ तो दूसरे दिन जाके आपने अनार गाय को खिला दिया। ऐसे कर करके आपको ये 11 से 21 माला का, जितने का भी संकल्प लेते हो, संकल्प ज़रूर लेना है आपको। तो संकल्प लेने के बाद ही आपको अपना ये मंत्र जाप करना है कि बोल के मैं इतनी मालाओं का जाप कर रहा हूँ और मेरा ये कार्य है इसको सफल बनाना। और जब आप ये अनार का दाना, अनार जब आप खिलाओगे, जैसे माँ को भोग लगाया आपने, फिर उसके बाद गाय को भोग लगाया दूसरे दिन, तो अपनी प्रार्थना बोलनी है गाय को खिलाते हुए, ताकि आपका कार्य बन जाए। अब जो ये सम्मोहन मंत्र है महाकाली के नाम से, महाकाली के आशीर्वाद से, इस चीज़ को आप ध्यान से सुनिए, हर एक शब्द को गौर से सुनिएगा, ताकि आप अच्छे से इसका प्रोनाउंसिएशन करें, अच्छे से इसको बोलें। क्योंकि एक एक शब्द, अगर आप कोई भी शब्द गलत करते हैं तो फिर वो सारी सिद्धि गलत हो जाएगी, सारा काम ही गलत हो जाएगा, सब कुछ बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो ऐसा कार्य नहीं करना, आपको हर एक शब्द को ठीक से सुनना है। अपने कान के पास फ़ोन को रखिए, लैपटॉप को रखिए, ताकि आपको अच्छे सुनाई दे, समझ आए। और उसके बाद
आप इसको जाप करना शुरू करना। जब आपको अच्छे से हर एक शब्द आपको समझ आ जाए और आप लिख लेना, चाहे अगर समझ नहीं आ रहा है, जब 2-3 बार 10 बार सुनने पे मंत्र नहीं समझ आ रहा है कि गुरुजी ने बोला क्या है, तो आप मुझे मैसेज कर लेना इंस्टाग्राम के माध्यम से, तो मैं आपको जवाब दे दूंगा, मैं आपको लिख के दे दूंगा उस मंत्र को। ठीक है, अब मंत्र आप गौर से सुनिएगा, पहले कोशिश कीजिए कि अच्छे से समझ आ जाए, फिर लिख लेना ताकि आपको ध्यान रहे, और फिर उसको पहले 2-3 बार 4 बार 10 बार पढ़ लेना ताकि आप उसे बोलना सीख जाए। उसके बाद आप इसकी साधना या सिद्धि शुरुआत करना जिस भी दिन मैं आपको बताऊंगा। मंत्र है ओम क्रीम 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 भद्रकाली अमुक स्तंभे स्तंभे मोहे मोहे वश्य वश्य मम प्रेम पाशे बांध्य बांध्य क्रीम 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 ओम फट। अब जब आप इस मंत्र का जाप कर रहे हो, जिसका भी आपको वशीकरण करना है, जिसका सम्मोहन करना है, जिसको मोहित करना है, अपने के लिए आकर्षित करना है, अपने पास बुलाना है, उसकी फ़ोटो होना अनिवार्य है। तो एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जिसमें उसका चेहरा अच्छे से दिख रहा हो या पूरा शरीर हो, इस तरीके की फ़ोटो अपनी यथाशक्ति अनुसार आप ले लें। और उस फ़ोटो को क्या करना है, जहाँ पर आप ये साधना कर रहे हो, सिद्धि कर रहे हो, तो वहाँ पर सामने रख देना है ताकि ये जब मंत्र जाप करें तो आप उसको देख सको, आंख से आंख मिला के देख सको जिसके लिए आप कर रहे हो ये। तो उसकी फ़ोटो आपके समक्ष होनी चाहिए, आपके सामने होनी चाहिए। तो एक टुक माँ का नाम लेके और एक तरफ जाप करते हुए, तो उसको 108 बार जब आप जाप कर रहे हो तो उसको देखते हुए करना है। ठीक है, अब जहाँ पे इस मंत्र में मैंने अमुक शब्द का प्रयोग करा है, उस शब्द की जगह आपको उस व्यक्ति का नाम लेना है या उस इंसान का नाम लेना है जिसका आप सम्मोहन कर रहे हो, वशीकरण कर रहे हो। तो उस व्यक्ति का नाम आपका प्रयोग होगा जितने बार आप ये जाप करोगे। ठीक है, और इस तरीके से आपको प्रार्थना करनी है कि हे माँ काली, हे मेरे इष्टों, हे मेरे भोले भंडारी जी, या जिनके गुरु नहीं है या फिर जिनके गुरु है उनका गुरु का नाम लेके गणेश जी और महाकाली को साक्षात मानते हुए आपको बोलना है कि मेरे इस वशीकरण को सफल कीजिए, और जिसके नाम का मैंने ये मंत्र जाप किया है उसको मेरे तक पहुंचाओ, और अपनी प्रार्थना करना है। उसके साथ ही आपको उनका भोग प्रसाद लगाना है। तो 2 कपूर आपको जलाने हैं क्योंकि वो अनिवार्य होते हैं माँ काली की पूजा में, अर्चना में, आरती में। तो जब आपका ये विधान खत्म हो रहा है, मतलब यानी कि जाप खत्म हो गया है, तो तब आपको 2 कपूर जलाने हैं। साथ ही साथ पंचमेवा 5 तरीके मिठाई रख सकते हो, सफ़ेद बर्फ़ी रख सकते हो, 5 मिठाई हो गई, और 2 लौंग हो गया, 5 बताशे हो गए, और पेड़ा हो गया, पान हो गया, जो भी माँ का भोग प्रसाद अपनी श्रद्धा के अनुसार आप रखना चाहते हो वो सब आपको वहाँ पर रखना है। और जितने दिन आप ये भोग प्रसाद रख रहे हो, यानी कि जितने दिन आप जाप कर रहे हो उतने दिन ये भोग प्रसाद नया रखना होगा आपको। तो यथाशक्ति अनुसार पहले दिन अगर आपने जो भी रखा है तो वो दूसरे दिन भी और तीसरे दिन भी, और जितने दिन तक ये साधना चल रही है उतने दिन तक आप ये रखोगे। और बाकी अगर जैसे ही आपका ये यूज़ हो जाता है, चाहे तो चौराहे पे रख के आ जाओ ये सामान, और चाहे तो गाय को खिला दो आप, जितना भी ये प्रसाद या भोग आपने रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपनी साधना करनी है और इस तरीके से प्रार्थना करनी है। और फिर लास्ट में आपको कान पकड़ के 3 बार नाक रगड़ के माँ के आगे, कोई भूल चूक हो गई, कोई गलती हो गई इस जाप में या साधना में, तो मुझे अपना बच्चा समझ के माफ़ करना और मेरे इस कार्य को सफल करना, ऐसा करके आप उनसे माफ़ी भी मांगोगे। इसमें जैसे आपने 5 लौंग के जोड़े रखने हैं, यानी कि 10 लौंग हो गई, फूल खिले हों, उसमें टूटा टाटा ना हो कहीं से। ठीक है, तो वो भी आपने रख दिया। अब क्या करना है, जैसे जो कपूर आपने जलाया है, तो हर एक प्रार्थना के साथ, जैसे पहले दिन आपने साधना करी, 5 लौंग के जोड़े हैं, तो एक जोड़े को आपने थोड़ा सा बर्फ़ी का भोग लिया, जो सफ़ेद बर्फ़ी आपने वहाँ पर रखी है, बर्फ़ी लिया और थोड़ा लौंग रखा और उसके ऊपर कपूर में डाल दिया, प्रार्थना के साथ कि मैं इस फलाने व्यक्ति के नाम से ये वशीकरण कर रहा हूँ, ये जाप कर रहा हूँ, और मेरी सिद्धि मेरी साधना सफल हो, और ऐसा करके आपने डालना है। फिर ऐसा कर करके 5 बार ऐसे आहुति देनी है। तो इससे क्या होगा, माँ काली आपका भोग स्वीकार करेगी और आपका कार्य बनाएगी। तो इस तरीके से आपको ये साधना पूरी करनी है, और ध्यान रखना है कि इसको अच्छे के लिए करना है। जैसे मैंने पहले भी बताया
और बाकी जो बचा हुआ सामान है आप गाय को दे सकते हैं, चौराहे पे रख सकते हैं, और माँ काली का नाम लेके आप ये सारा कुछ अच्छे से कीजिए। कोई भी लिस्ट विस्ट मत करना, कोई भी जूठन मत करना, कोई भी रोक टोक नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना, जब आप ये साधना के लिए बैठ रहे हो तो कोई आगे पीछे आपको रोके टोके नहीं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप अकेले में ये साधना कीजिए, पर ध्यान ये होना चाहिए कि कोई ये ना बोले कि तू क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। ऐसे करने से काम सफल नहीं होते। और महाकाली का कोई भी उपाय हो, टोटका हो या कैसा भी वशीकरण हो, जब भी आप करो तो उसे एकांत में करो, कोई रोके टोके नहीं, कोई कुछ बोले नहीं, ताकि आपका कार्य सफल हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस कार्य को करो, और बाकी देखो, गारंटेड, मैं गारंटी दे रहा हूँ, 100% गारंटी दे रहा हूँ कि आपके पास वो इंसान खींचा चला आएगा, और आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा उस इंसान से, बशर्ते प्रयोग सही के लिए हो, न्याय के लिए हो, गलत चीज़ के लिए नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से इसका प्रयोग कीजिए। मैं माता रानी से यही प्रार्थना करता हूँ कि माँ जितने बच्चों के कष्ट हैं, संकट हैं, उनको हर और दूर कर, उनके घर के कार्य बना, उनके कार्य बना, और जो रुका हुआ काम है वो भी बने, अंधन के भंडारे भरे, और हर खुशियाँ मिले माँ काली के भगत को, या जो भी भगत इस दरबार में सच्चे मन से जुड़े। बाकी के सवाल के लिए, कोई भी कैसी भी परेशानी है, कोई इससे अलग परेशानी है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, कोई संकट है, कोई संकट काटने की क्रिया चाहिए, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, अपने इंस्टाग्राम के माध्यम से आप मुझे ऑडियो कॉल भी कर सकते हो, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी दरबार से जुड़े रहें, माँ डाट काली के नाम ले, उनका माँ नाम लेने से ही आपके कार्य बना देगी। बाकी सभी बच्चों को जय माता दी, ध्यान रखें, जय माता दी।